जय महाकाल। आज मकर संक्रांति पर्व है और यह मकर संक्रांति पर्व हर साल 14 या 15 जनवरी को आता है। संक्रांति उसको कहते हैं, सूर्य किसी भी राशि में प्रवेश करता है ना, उसे संक्रांति कहते हैं। 12 राशि हैं तो 12 महीने की 12 संक्रांति है। इनमें 2 संक्रांति विशेष महत्व रखती है, मकर संक्रांति और कर्क संक्रांति। इस पर हम थोड़ा विचार करते हैं। यह मकर संक्रांति पर्व हर साल आता है। मकर संक्रांति से अग्नि तत्व का प्रारंभ होता है और यह पर्व उत्तरायण में आता है। उत्तरायण 22 दिसंबर से प्रारंभ होकर 21 जुलाई तक लगभग 6 महीने का होता है और उत्तरायण देवताओं का दिन होता है। इस विषय में 3 कथाएं भी हैं। पितामह भीष्म जी ने इसी पर्व की प्रतीक्षा की थी अपना शरीर छोड़ने के लिए। वे 58 दिन तक शरशैया पर पड़े रहे, उत्तरायण की इस शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में। यह मकर संक्रांति पर्व सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने का प्रतीक है। इस दिन से सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करता है। यह सकारात्मक ऊर्जा एवं नूतन फसल उत्सव का प्रतीक है। इस समय खेतों में नई फसल, चावल, दाल आदि आते हैं ना, इसलिए खिचड़ी खाने की प्रथा है। आज के त्योहार का मुख्य मेनू जो है वो खिचड़ी है। तिल और गुड़ के लड्डू इसलिए बांटते हैं कि परिवार में हमेशा मधुर स्नेह सदा बना रहे। तिल जो है ना, वह स्निग्धता का प्रतीक है। दूसरी कथा है, आज के ही दिन द्रौपदी ने पांडवों को खिचड़ी खिलाई थी और भगवान श्री कृष्ण ने भी खिचड़ी का एक दाना खाकर दुर्वासा ऋषि के साथ उनके 60,000 शिष्यों को भरपेट भोजन खिलाया था। यह भी एक कथा है। कहते हैं कि इसी दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनिदेव को मिलने के लिए उनके घर जाते हैं। इस मकर संक्रांति के बाद दिन बड़े होने लगते हैं और रात छोटे होने लगती है। आज के दिन गंगा जल में किया गया स्नान अनंत पुण्य प्रदान करने वाला होता है। आज के दिन किसी न किसी तीर्थ क्षेत्र में जाकर अवश्य स्नान करना चाहिए अथवा स्नान के जल में थोड़े तिल डालकर घर में ही स्नान करें और यह प्यारा मंत्र बोले, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। तीसरी कथा आती है कि आज के ही दिन सूर्यवंशी राजा भगीरथ जी महाराज ने गंगा जी को पाने के लिए बहुत तपस्या की। आज ही गंगा जी प्रकट हुई थी और भगीरथ जी महाराज आगे आगे चलते थे, उनके पीछे पीछे गंगा जी चलती थी।
फेडित जगाचे पाप ताप पोखित तिरीचे पादप समुद्रा जाय आप गंगेचे जैसे। गंगा जी गोमुख से निकलकर कपिल मुनि के आश्रम में आई और वहां पर जले हुए 60,000 सगर पुत्रों का उद्धार करते हुए वह गंगा सागर को मिली थी। ऐसे मकर संक्रांति है। दूसरी होती है कर्क संक्रांति। कर्क संक्रांति 22 जुलाई के आसपास शुरू होती है। कर्क संक्रांति से जल तत्व की शुरुआत होती है, इसलिए बारिश यहीं से शुरू होती है। कर्क संक्रांति के बाद रात बड़ी होती है और दिन छोटे होते हैं। यहाँ से दक्षिणायन प्रारंभ होता है। दक्षिणायन देवताओं की रात्र है। यह दक्षिणायन 22 जुलाई से 21 दिसंबर तक 6 महीनों का होता है। हमारे सनातन में उत्तरायण और दक्षिणायन का बड़ा ही महत्व है। उत्तरायण और दक्षिणायन में देह छोड़ने वालों की क्या गति होती है, यह भी हमारे भगवान श्री कृष्ण परमात्मा ने गीता जी में बहुत सुंदर ढंग से बताया है। शुक्ल कृष्ण गति हेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिं अन्यया वर्तते पुनः। वहाँ भगवान कहते हैं जगत के 2 प्रकार के मार्ग हैं, शुक्ल और कृष्ण। इसको ही देवयान और पितृयान मार्ग कहते हैं। इनमें से एक माने शुक्ल मार्ग माने उत्तरायण के द्वारा गया हुआ जीवात्मा अपुनरावृत्ति अर्थात मोक्ष को प्राप्त होता है। और अन्य जो दक्षिणायन है, दक्षिणायन में यदि कोई देह छोड़ देता है तो वह जीवात्मा पुनरावृत्ति को प्राप्त होता है, अर्थात उनको पुनः जन्म लेना पड़ता है। ऐसे ही प्यारी प्यारी मकर संक्रांति है। हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग आज इस पर्व का बहुत आनंद के साथ अनुभव कर रहे हैं। जय महाकाल।